हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बीच में फ़्लाइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन कैंडिडेट्स के वीज़ा पेंडिंग थे, वीज़ा ना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, हम लोग आपके साथ जो लेटेस्ट वीज़ाज़ आ रहे हैं यूए के, वो भी शेयर कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता ही है सीरा पीएसबीडी क्या होता है तो आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डेज़ और वेन्यूज़ की डिटेल ले लें, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डेज़ याद कर लें, 25 सितंबर देहरादून, 26 सितंबर दिल्ली एंड 28 सितंबर कोलकाता। बस आप डेट्स याद रखें। एग्जैक्ट एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया था और बहुत ही कम मार्जिन से आप फेल हो गए थे रिटर्न में या इंटरव्यू में आप नहीं फेस कर पाए, तो आपके साथ मैं ये शेयर करूंगा कि 7 डेज़ का प्रिपरेशन क्लास हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। 16 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक प्रिपरेशन क्लासेस रहेंगी ऑनलाइन। आप अपने घर के कंफर्ट से बैठकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो अब जो नए लोग हैं मैं उनको बता देता हूँ कि सेमी गवर्नमेंट जॉब जो दुबई या अबू धाबी की होती हैं उनमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि दुबई में जो आपको सैलरी मिलता है वो अप्रॉक्स 2262 AED मिलता है। इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 45,000 रुपी। 26 डेज़ काम करना होता है। 12 आवर्स ऑलमोस्ट आपका शिफ्ट होता है। 12 आवर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 1 आवर का ब्रेक, तो अप्रॉक्स वो 12 आवर्स हो जाता है। स्टार्टिंग में जैसे आपको सीरा का सर्टिफिकेट मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद आपको जो सैलरी मिलती है वो यही मिलती है 2262 AED दुबई के अंदर। मेल और फीमेल के क्राइटेरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेशली फिजिक को लेकर। जैसे कि एज क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है, मतलब एज 22 एंड अबव होनी चाहिए। आइडियल एज 35 तक है। 1-2 साल ऊपर होगा तो कंसिडर किया जा सकता है, आप आके ट्राई कर सकते हैं। एज याद रखें 22 से 35 साल, ठीक है। क्वालिफिकेशन दुबई के लिए एज अ फ्रेशर कैंडिडेट होनी चाहिए हाई स्कूल। अगर हाई स्कूल से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। आपका पासपोर्ट जो है वो ECNR होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो कैंडिडेट पीएसबीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अब सीरा पीएसबीडी क्या है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट दुबई में काम करते हैं वो सीरा के अंडर आते हैं, और जो कैंडिडेट्स अबू धाबी में काम करते हैं वो पीएसबीडी के अंडर आते हैं। फिलहाल जो रिक्रूटमेंट होगा इन पर्टिकुलर डेट्स पर दुबई के लिए फ्रेश कैंडिडेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीएसबीडी के लिए अबू धाबी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पुराना सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे पीएसबीडी के लिए। तो सैलरी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कंपनी आपको रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, दुबई लेबर लॉ के हिसाब से जो फैसिलिटीज़, जो पर्क्स आपको मिलने चाहिए दी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल की जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं, तो आपको टू एंड फ्रो आपका होम जो कंट्री है, ऑफ कोर्स हम सारे दिल्ली से ही आप लोग फ्लाई करेंगे मोस्ट ऑफ यू, तो आपको वहाँ तक एक टिकट दिया जाता है। साउथ इंडियन फ्रेंड्स जो है नेचुरली आप मुंबई का टिकट ले सकते हैं, कोचिन का ले सकते हैं, कोलकाता का ले सकते हैं, नॉर्थ में डिपेंड्स। तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको 2 महीने का जो है पेड लीव दिया जाता है, आने जाने का टिकट दिया जाता है, वीकली ऑफ आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो किसी भी एक अच्छी कंपनी में काम करते हुए आपको मिलते हैं। वो सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। आपको याद दिला दूँ कि दुबई में वर्ल्ड एक्सपो होने जा रहा है और अक्टूबर में ही स्टार्ट होगा, और अभी सब कुछ नॉर्मल है। इस टाइम को आप लोग यूटिलाइज़ करें। अगर आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना, मैंने आपको एज बता दिया। एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 22 से 35 साल। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, हाई स्कूल। अब 2 क्राइटेरियाज और हैं जो आपने ध्यान से सुनने हैं। नंबर 1, आपके पास आपकी बॉडी पर कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अब विजिबल टैटू का मतलब क्या है, मीन्स आपके रिस्ट कोहनी से नीचे, मतलब रिस्ट से नीचे जो दिखे ना, या गर्दन से ऊपर। अगर बॉडी में कहीं अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विजिबल नहीं होना चाहिए टैटू। और आपका हाइट का भी क्राइटेरिया होता है यहाँ पर। मेल्स के लिए कम से कम 5 फीट 8 इंचेस 173 सेंटीमीटर्स। फीमेल्स के लिए 5 फीट 4 इंचेस भी सफिशिएंट होता है। आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। अगर आपको मैं रफ आइडिया दूँ तो लगभग 75% तक आप इंग्लिश बोल पाएँ, लिख पाएँ।
हम लोग जो ये 7 डेज़ का प्रिपरेशन क्लास करा रहे हैं इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा आपको। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो वो डाउट्स भी आप क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इन्फॉर्मेशन अपकमिंग इंटरव्यू को लेकर। डेट्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 25 सितंबर देहरादून, 26 सितंबर दिल्ली एंड 28 सितंबर कोलकाता। ऑन द स्पॉट आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेडिकल के लिए फ़ी लेकर आएँ घर से। सेम डे मेडिकल कराकर आप घर चले जाएँ। नेक्स्ट डे जब मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी आपको हम ईमेल या व्हाट्सएप कर देंगे और नेक्स्ट डे से ही आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। आपको पता ही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं, फिर भी आपके लिए एक बार बता देता हूँ। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों लेकर आएँ, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी अपने ईमेल पर रख सकते हैं, पेन ड्राइव पर कैरी कर सकते हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? आपका बायोडाटा, अपडेटेड CV MS वर्ड फॉर्मेट में, वाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़। अगर आप पासपोर्ट जो फोटोग्राफ्स हैं वो कैरी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कम से कम 20 से 25 फ़ोटो आप क्लिक करवा के रख लें। इसके अलावा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th के 12th के ग्रेजुएशन के, वो सब आप साथ में कैरी करें। पेन कैरी करें, फॉर्मल्स में आएँ वेन्यू पर। अच्छा रहेगा अगर आप क्लीन शेव होकर आएंगे और थोड़ा सा वेल ग्रूम्ड होकर आएंगे, है ना। ये बोलने वाली बातें नहीं, आप सारे मैच्योर हैं, समझ सकते हैं इन बातों को। और भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर्स दिए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग्स पूछ सकते हैं, कोई भी और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ध्यान रखें कि आप वर्किंग आवर्स में ही कॉल करें, 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कॉल करें। अगर आपको सीरा, PSBD, सिक्योरिटी इनसे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर लें जिनमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। खबरी चैनल जो है, खबरी आपको आप डाउनलोड कर लें। मैंने वहाँ पर ऑडियो ब्लॉग्स छोड़े हुए हैं जिनमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये सेमी गवर्नमेंट जॉब्स हैं दुबई, अबू धाबी की, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं इंडिया की गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कंपनी से। फॉर एग्जांपल CISF, ठीक है। देखिए CISF का डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होता है इंडिया में? एयरपोर्ट्स पर, मेट्रोज़ में, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पर भी जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो दुबई पुलिस के अंडर होती है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो ग्लोबली रिनाउंड होता है। और जो आपका डिप्लॉयमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर होता है। तो आपको ये समझना है कि ये कोई ऑर्डिनरी सिक्योरिटी जॉब्स नहीं है। एक वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी में आप काम करेंगे, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर आपका डिप्लॉयमेंट होगा, चाहे वो एयरपोर्ट हो, मॉल्स हों, सेक्रेटेरिएट्स हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, जहाँ पे स्पेशली टूरिस्ट लोग आते जाते हैं या काफ़ी अच्छा फुटफॉल होता है। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। और यहाँ पर जो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। कल को आप क्रूज़ में अपना करियर बनाना चाहें, कल को आप यूरोप में या किसी और अच्छे कंट्री में माइग्रेट करना चाहें। और मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया है कि हम लोग सितंबर एंड तक दुबई में भी अपना ऑफिस फिर से फंक्शनल कर देंगे। तो नेचुरली आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रा मेंटर्स को ही चूज़ करें। पिछले कई सालों से हम लोग कैंडिडेट्स को ट्रेन करते आए हैं, असिस्ट करते आए हैं। और हम आपका जो साथ है ना वो लॉन्ग टर्म देते हैं। मतलब आप यहाँ से गए UAE, आपने 1 साल 2 साल काम किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन किया, अब आपके पास पैसा भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है। अब आप वहाँ से माइग्रेट करें किसी यूरोपियन कंट्री में, है ना, शेंगन हो, नॉन शेंगन हो, और बहुत सारी बातें हैं। लाइक कुछ कैंडिडेट्स कनाडा के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ YouTube, Facebook, Instagram, Telegram पर बने रहें। खबरी ऐप को भी डाउनलोड कर लें। अगले 2 ब्लॉग्स में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और वैकेंसीज जो कि एयरपोर्ट से रिलेटेड हैं और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हैं। तो मेरा अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।